दैनिक सिद्धि सरकार में जनता एक सरकार तक। मैं हूँ आपके साथ वैशाली। बिरधा ब्लॉक के अंदर ललितपुर में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। टेनगा का सरकारी कंपोजिट विद्यालय बड़े ही शानदार तरीके से बनाया गया है। सभी सुविधाओं के साथ विद्यालय को तैयार किया गया है। ललितपुर के 6 ब्लॉकों में से सबसे शानदार विद्यालय टेनगा में बना हुआ है। बनी रही हमारे साथ दैनिक सिद्धि सरकार, जनता सरकार। नमस्कार, हम आए हुए हैं बिरधा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम टेनगा में, जहां पर एक स्कूल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जो ललितपुर ज़िले के अंदर अभी तक ऐसा स्कूल जो सरकारी विद्यालय बना हुआ है मैंने अभी तक नहीं देखा। यह है कंपोजिट विद्यालय टेनगा, क्षेत्र बिरधा, जिला ललितपुर के अंतर्गत। हमारे प्रधान अध्यापक जी हमें गाइड करते हुए बताएंगे कि यहाँ क्या क्या चीज़ें बच्चों के लिए सुविधाएं दी गई हैं और बच्चों को किस प्रकार से यहाँ पर सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। और आपको एक चीज़ और बता दें कि ये जो स्कूल यहाँ पर बना हुआ है, यह स्कूल जो प्राइवेट सुविधाएं स्कूल वाले देते हैं, उससे बहुत बेहतरीन इस स्कूल को बनाया गया है। इस तहे दिल से यहाँ के प्रधान जो रामेश्वर सिंह यहाँ पर प्रधान हैं, उन्होंने इस स्कूल को, और यहाँ के जो प्रधानाचार्य सचिन कुमार निरंजन जी हैं, जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से स्कूल को बनाया है। अब चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि इस स्कूल में क्या आकर्षण है। आइए आपको बताते हैं, सब बताइए। यह विद्यालय का मेन गेट है, जो कि एक सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ सीसीटीवी कैमरे से लैस है। 24 घंटे हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे चालू रहते हैं। विद्यालय के मुख्य द्वार से लेके पूरा कैंपस जो है, यहाँ 16 सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे चालू रहते हैं और विद्यालय की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सर, ये प्रेरणा आपको कैसे मिली कि इस प्रकार से स्कूल को बनाना चाहिए? क्योंकि मुझे ललितपुर ज़िले में अभी तक ऐसा स्कूल ना कहीं देखा है और ना देखने को मिला है। क्योंकि आप लोगों ने जिस प्रकार से स्कूल को बनाया है, ये आइडियल किसका है और किसने आप लोगों को इसकी प्रेरणा दी? सन 2014 में जब पदोन्नति से हम यहाँ आए विद्यालय में, उस समय हमारे प्रधानाध्यापक सचिन निरंजन जी विद्यालय में पहले से कार्यरत थे, और उनसे आने के बाद फिर विद्यालय की जब स्थिति मैंने देखी, उस समय गेट भी एक लगा हुआ था और प्रांगण में पूरे पत्थर, और मतलब प्रांगण लग नहीं रहा था कि विद्यालय का प्रांगण है। एक जैसे एक खेत पड़ा हुआ होता है, इस प्रकार का यहाँ था। और उस समय हमारे जो वर्तमान प्रधान हैं श्री रामेश्वर जी, ये विद्यालय मतलब इनकी नज़र में एक विद्यालय की जो छवि थी कि विद्यालय इस प्रकार होना चाहिए। तो कई बार हम लोगों से बैठ के इनकी चर्चा हुई कि सर, अगर कभी मौका मिलता है तो विद्यालय को हम इस प्रकार आगे सजवाएंगे। और हम लोगों ने फिर आगे चल के जब प्रधान जी को मौका मिला और गांव की जनता ने इन्हें चुनकर प्रधान बनाया, उस समय फिर इन्होंने आके उस सपने को साकार किया। और धीरे धीरे चल के शुरुआत हम लोगों की एक प्रांगण को लेके, पहले हमें एक परिवेश बनाने को लेके हुई, और फिर आगे चल के ये काम चलता गया और वर्तमान में विद्यालय आपके समक्ष उपस्थित है। आप बता रहे हैं कि यहाँ पर प्रधान जी द्वारा और यहाँ के आपके जो प्रधानाचार्य महोदय हैं, इन लोगों के सहयोग से इस स्कूल को बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया। और मैं चाहता हूँ कि ललितपुर ज़िले के जो अधिकारीगण हैं, यहाँ आकर के इस आकर्षण के केंद्र को देखें। ललितपुर ज़िले में पहला ऐसा स्कूल है जो प्राइवेट स्कूलों को फेल करे हुए हैं, और बहुत ही शानदार स्कूल। और आपको दिखाते हैं स्कूल का आकर्षण। देखिए आप किस प्रकार से बहुत ही शानदार
स्कूल बना हुआ है। देखिए यहाँ पर ये रास्ता है, रास्ते के पास पूरी गार्डन बना हुआ है। ये हमारे देखिए दिन की शुरुआत ईश्वर की प्रार्थना की शुरुआत कक्षा 1 से होती है। यहाँ हमारी कक्षा 1 संचालित होती है, जहाँ छोटे छोटे नौनिहाल आके विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। क्लासों के लिए भी हमने बच्चों के हिसाब से उनकी एजुकेशन के हिसाब से हमने दीवारों में भी पेंट करा रखा है। बच्चे इन दीवारों को देख के, इन पे लिखी हुई चीज़ों को देख के सुनते हैं, समझते हैं। सारी क्लासें जो है विद्यालय के सिलेबस के हिसाब से, जिस क्लास में जिस कक्षा का जो सिलेबस है उसको दीवारों में चित्रण किया गया है और बच्चे इनको देख के और अपना अध्ययन करते हैं। ये देखिए आप स्कूल में ये लैब बना हुआ है, जिसमें बच्चों को परीक्षण के लिए यहाँ पर परीक्षण कराया जाता है बच्चों से, और बहुत ही शानदार तरीके से देखिए आप बच्चों को समझाने के लिए हर चीज़ यहाँ पर सिस्टमेटिक रखी हुई है। और यहाँ पर जो शिक्षक लोग हैं बच्चों को परीक्षण कराते हैं, बताते हैं कि इससे इस प्रकार से करता है। और फिर आगे हमारे सर थोड़ा सा हमें गाइड करेंगे और बताएंगे कि ये सर यहाँ पर किस प्रकार के बच्चों को। मैं दैनिक सिद्धि सरकार से सर्वेश चौबे, मैं बिरदा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम टेनगा में आया था, जहाँ पर मैंने विद्यालय का कवरेज किया, जो कि यहाँ पर एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है विद्यालय। ललितपुर ज़िले में लगभग काफ़ी स्कूल बने हुए हैं, जिन स्कूलों को मैंने देखा और मैंने काफ़ी क्षेत्र भ्रमण करने के बाद मुझे एक दिन मैं यहाँ से निकला तो मुझे लगा कि ये विद्यालय काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और आज मैंने अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ आकर के कवरेज किया, तो मुझे लगा कि जिस प्रकार से विद्यालय को संवारा जाता है, इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए हमारे साथ हमारे प्रिंसिपल महोदय, जो इस विद्यालय के संचालक हैं, जिन्होंने इस विद्यालय को इस प्रकार से बनाया है जो अभी तक ललितपुर ज़िले में मैंने तो नहीं देखा। और शिक्षा विभाग को, शिक्षकों को यहाँ पर जिस प्रकार से डिसिप्लिन और जिस प्रकार से रखा गया है, यहाँ के बच्चों को जिस प्रकार से पढ़ाया जाता है, जिस प्रकार से शिक्षा दी जाती है, तो अब उन्हीं से बात करना चाहते हैं। सचिन निरंजन जी यहाँ पर प्रधान अध्यापक महोदय हैं, प्रधानाचार्य जी हैं सॉरी, जिन्होंने इस स्कूल को बहुत ही शानदार तरीके से बनाया है। सर थोड़ा सा आप बताएं कि आपको कैसे यहाँ पर इस विद्यालय को बनाने के लिए क्या प्रेरणा मिली और कैसे बनाने का आपके अंदर एक विचार आया। नमस्कार सर, मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा जो है वो सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप एक देश को बदल सकते हैं। रही बात प्रेरणा की, तो हमने आप देख रहे हैं कि अभी बच्चों विद्यालयों में कम हो रहे हैं, जैसे शासन की मंशा चल रही है। हम एक ऐसा विद्यालय बनाना चाहते थे जहां बच्चों को प्राइवेट जैसी सारी सुविधाएं मिलें, वो आनंद मिले, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। तो उसके तहत हमने धीरे धीरे डेवलपमेंट किया। हमने स्मार्ट क्लास शुरू करी, हमने सेल्फी पॉइंट स्टार्ट किया, हमने एक विज्ञान कक्ष भी बनाया जो मेरे हिसाब से प्राइवेट स्कूलों की लैब से काफ़ी ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। उसके बाद हमने एक जुनून के तौर पे एजुकेशन पार्क बनाने का सोचा। जो सर मैंने यहाँ जो आकर के देखा है
मुझे ये लगा है कि आपके अंदर एक विजन बना हुआ था, जो आपने अपने माइंड में एक मेकअप किया था कि जो प्राइवेट सेक्टर की विद्यालय बने हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं सरकारी विद्यालय को प्राइवेट सेक्टर की तरह बनाने का प्रयास करूँ। जो आपने विद्यालय बनाया हुआ है, उस विद्यालय को, जो प्राइवेट सेक्टर के विद्यालय बने हुए हैं, उससे शानदार बनाया है। और इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और क्यों आपने इस सोच को अपने अंदर धारणा रखा है? और मैं शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों से और हमारे माननीय डीएम साहब महोदय जो अभी ललितपुर में अपना पद ग्रहण करे हुए हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि आकर के इस विद्यालय के आकर्षण को एक बार देखें आप। जो विद्यालय ललितपुर ज़िले में मेरे हिसाब से ललितपुर में 6 ब्लॉक हैं, जिन 6 ब्लॉकों में वृद्धा ब्लॉक में एक पहला विद्यालय ऐसा बना हुआ है, जो विद्यालय प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको एक प्रेरणा देने के लिए यह विद्यालय बना है कि आप भी सरकारी स्कूल में पढ़ सकते हैं और सरकारी स्कूल में आपको जो सुविधाएं प्राइवेट स्कूल में मिलती हैं वो यहाँ पर आपको मिल सकती हैं। और मैं प्रधानाचार्य महोदय से यह कहना चाहता हूँ कि आपने जो यहाँ पर अपने मन को जागृत करके विद्यालय को बनाया है, हम आपसे आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और आपसे फिर से पुनः यह कहते हैं कि आप अपने विद्यालय के लिए और कौन सी समस्याएं हैं जो आपके यहाँ हैं अभी, जिनको आप सुधारना चाहते हैं, और क्या समस्या बनी हुई है जो इस प्रकार से पूरा विद्यालय बनने के बावजूद अगर छोटी सी कोई समस्या या कोई समस्या है तो उसको आप बताना चाहें कि अभी क्या आपके यहाँ कमी है। निश्चित तौर पे हम आपको बताना चाहेंगे, विद्यालय में बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर की अति आवश्यकता है। कुछ क्लासों में फर्नीचर है, कुछ में अभी कमी बनी हुई है, क्योंकि विद्यालय का छात्रांकन हर वर्ष निरंतर बढ़ता है। ये समुदाय का हमारे ऊपर समुदाय का सहयोग है, निरंतर वो भी प्रयास करते हैं कि बच्चों की स्थिति और अच्छी बनी रहे। और एक सोलर प्लांट अगर मिलता है तो बच्चों को जो गर्मियों में दिक्कत होती है तो उससे बच्चों को राहत महसूस करेंगे। तो सर का कहना है कि यहाँ पर थोड़ा सा बिजली की समस्या बनी हुई है, जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण चलते हैं उन उपकरणों को बिजली की आवश्यकता होती है, जिससे यहाँ पर थोड़ा सा गांव में लाइटों की व्यवस्थाएं थोड़ी सी ख़राब होती हैं। तो उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से हमने विद्यालय को बनाया है, उस विद्यालय के लिए एक सोलर प्लांट की जो छोटा सा स्कूल के लिए सरकार द्वारा बनाया जाए, जिससे इनकी लाइट की सुविधाएं चौकस हो जाएं और बच्चों को और आगे शिक्षा के लिए बढ़ावा मिले। और एक चीज़ मैंने यहाँ पर और आकर के देखा है, जो कि यहाँ पर जो कंप्यूटर कक्ष हैं यहाँ पर मैंने सर एक चीज़ देखी है, मुझे लगा ये हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि सर यहाँ पर मैंने देखा है जो कंप्यूटर कक्ष है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है और यहाँ पर कंप्यूटर ही एक बेसिक नॉलेज जो होती है बच्चों के लिए, जिस नॉलेज से बच्चे आज के समय में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ पर एक सिस्टम हमें देखने को मिला है जो आपके लैब में रखा हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक पूरा कंप्यूटर कक्ष बनाया जाए, उस कक्ष में बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाए। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर, आधुनिक युग में कंप्यूटर का बहुत महत्व है और हर प्रकार की शिक्षा, एआई का युग चल रहा है। बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि हम इससे इन्हें जोड़ें, जिससे इनका भविष्य संवर सके। अभी हमारे पास फ़िलहाल 2 कंप्यूटर हैं, तो
हर शनिवार को हर क्लास के बच्चों को मौका दिया जाता है कि वो कंप्यूटर सीख पाएँ, उसकी जानकारी ले पाएँ, जिससे वो अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकें। तो सर का कहना ये है कि कंप्यूटर की जो शिक्षा है वो उनके 2 कंप्यूटर हैं तो उससे वो दे रहे हैं, लेकिन मेरा BSA साहब से आग्रह है कि यहाँ पर जो 2 कंप्यूटर दिए गए हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक पूरा कंप्यूटर कक्ष दिया जाए, जिससे जो शनिवार के दिन यहाँ पर बच्चों को कंप्यूटर की 1 दिन की क्लास दी जाती है। अगर यहाँ पर प्रतिदिन बच्चों को क्लास दी जाए तो ये ग्राम टेनगा में जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं उन बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा और अपने ललितपुर ज़िले में इस स्कूल का नाम और यहाँ के बच्चे यहाँ पर ललितपुर का नाम उज्ज्वल करेंगे। और इसी के साथ मैं यहाँ पर सर से ये कहना चाहता हूँ कि आप ये बताइएगा सर कि यहाँ पर आपके जो टीचर हैं और आपके जो सपोर्ट स्टाफ हैं, इनका क्या बिहेव है और किस प्रकार से आपके यहाँ उनका रवैया रहता है। स्टाफ यहाँ पे नियमित है, अच्छे से कार्य कर रहा है, बच्चों को शिक्षा दे रहा है। एक इस विद्यालय की एक और खासियत है, SMC अध्यक्ष सुबह से लेके और जब तक विद्यालय बंद नहीं होता तब तक नियमित रूप से विद्यालय में रहते हैं, हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। उनका हमें बहुत सहयोग है। जब कभी टीचर छुट्टी पे होता है, स्टाफ की कमी होती है, तो वो नियमित रूप से उस क्लास को जितना उन्हें ज्ञान है वो उस ज्ञान से उन्हें पढ़ाते हैं। तो सर से बात की, सर ने बताया कि यहाँ पर जो हमारा स्टाफ है, सपोर्ट स्टाफ है, हमारे जो नियमित अध्यापक हैं, ये अपनी कार्य को अपने बखूबी निभाते हैं, बच्चों को शिक्षा में पूर्ण सहयोग करते हैं। और मैं इसी के साथ अपनी जो विद्यालय के यहाँ के जो सपोर्ट स्टाफ हैं और यहाँ पर जिनने मुझे गाइड किया, अभी मैं उनका नाम थोड़ा सा, अभिषेक जी, अभिषेक जी ने बहुत ही शानदार तरीके से मुझे इस विद्यालय की खूबियाँ बताई, जो मैं भी नहीं जानता था, जो मैंने उनसे सीखा। और अभिषेक जी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से इस विद्यालय की खूबियों को बताया। और मैं जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारियों से यह कहना फिर से चाहता हूं कि इस विद्यालय पर पूर्ण रूप से गौर किया जाए और इस विद्यालय को ललितपुर के टॉप लेवल विद्यालयों में अंकित किया जाए। और यहाँ पर जो प्रधानाचार्य महोदय हमारे सचिन कुमार निरंजन जी बैठे हुए हैं, इनको सम्मानित किया जाए, यह हमारा प्रशासन से आग्रह है। और जिला अधिकारी महोदय से हमारा कहना है कि एक बार आपने यहाँ पर ललितपुर में आपका जो आगमन हुआ है, एक बार आकर के आप ललितपुर ज़िले में टेनगा ब्लॉक बिरधा के अंतर्गत आकर के इस विद्यालय को देखें। एक बहुत ही शानदार आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, और आकर देखें। और इस प्रकार से अगर ललितपुर ज़िले में अगर विद्यालय बन जाते हैं तो आप यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर के लोग बच्चों के साथ लूट मचाए हुए हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और बच्चों के माता पिता को शोषित कर रहे हैं, जो कि 5 रुपये के 500 रुपये लिए जा रहे हैं, जो सरकारी स्कूलों को बनाया जा रहा है। इसी प्रकार से अगर ऐसे विद्यालय बन जाए तो कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं डालेगा। नमस्कार, मैं सिद्धि सरकार। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।